व्यक्तिवाद के दर्शन, लाभ कहानियां, भौतिकवाद, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथ, महाभारत, भगवद गीता, ये सब पॉइंट हमने आगे के लेक्चर में देखा। आज देखेंगे महावीर बुद्ध और वर्ण व्यवस्था। यहाँ पे बोर्ड पे नजर दीजिए, कुछ कठिन शब्द लिखे हैं जो आपको अपनी कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग से लिख लेना है। अब पाठ स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही वैदिक धर्म से अलग हुए हैं। एक वैदिक धर्म की शाखाएं है। ये न तो वेदों का प्रमाण मानते हैं और न ही आदिकाल के बारे में कुछ कहते हैं। दोनों ही अहिंसा पर बल देते हैं। इनके दृष्टिकोण एक सीमा तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी है। इन धर्मों में जीवन और विचार में सत्य तथा तपस्या पर बल दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध के समकालीन थे। दोनों ही क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईस्वीसन पूर्व 544 में हुई। तभी से बौद्ध संवत शुरू हुआ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख की पूर्णिमा को तथा निर्वाण भी इसी दिन हुआ था। और इन पंक्तियों में बौद्ध के बारे में को नेहरू जी ने भी इसी तिथि वैशाखी पूर्णिमा को लिखा था। महात्मा बुद्ध ने प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड, पुरोहित प्रपंच, निहित स्वार्थ, आध्यात्मिकता आदि की निंदा की। उनका आग्रह तर्क, विवेक, अनुभव और नैतिकता पर था। उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर वार नहीं किया और संघ व्यवस्था में इसे जगह भी नहीं दी। विचित्र बात यह है कि वर्ण व्यवस्था की कठोरता के लिए विरोध चेतावनी भी दी। इसके बाद भी इस व्यवस्था के लिए भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने जकड़ में लिया। जैन धर्म जाति व्यवस्था के प्रति सहिष्णु था। उसने स्वयं को जाति व्यवस्था के रूप में टाल दिया और हिंदू धर्म की शाखा के रूप में जिंदा है। दूसरी ओर बौद्ध धर्म अपने विचारों तथा दृष्टिकोण में स्वतंत्र रहा और भारत के बाहर खूब बड़ा खुला। आगे का पॉइंट देखते हैं, बुद्ध की शिक्षा। जो भारतीय ब्रह्म ज्ञान की बुद्धियों में उलझे रहते थे, उनके लिए बुद्ध का संदेश नया और मौलिक था। बुद्ध का संदेश किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लिए न रखकर सभी को लिए था। उन्होंने किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया था। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में सभी जातियां आकर उसी प्रकार मिल जाती है जैसे समुद्र में सभी नदियां एक रूप हो जाती है। उन्होंने अपने शिष्यों से इस धर्म का प्रचार विश्व भर में करने को कहा। उन्होंने सभी के लिए प्रेम तथा करुणा का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में करुणा का अंत प्रेम से ही हो सकता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। युद्ध में विजय पाने वाला सच्चा विजेता नहीं होता। सच्चा विजेता स्वयं पर विजय पाने वाला होता है। मनुष्य की जाति उसके जन्म से नहीं, कर्म से तय की जाती है। बुद्ध ने लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी ही सभी दुखों का कारण है। हमें अपने आप को उन चीजों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख रहे हो तथा जिनके विषय में
यूनानियों से हुई। वही चंद्रगुप्त और सिकंदर में भेंट हुई थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने राष्ट्रीयता का नारा देकर विदेशी आक्रमण तथा आक्रमणकारियों के खिलाफ जनता को उत्तेजित किया था। इससे तक्षशिला पर उसका अधिकार हो गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 साल बाद उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस महान साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस नए राज्य का विवरण मेगास्थनीज के विवरण तथा कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य चाणक्य का भी दूसरा नाम है। वह बुद्धिमान और कर्मठ था। मुद्रा राक्षस नामक नाटक में उसी साहसी, षड्यंत्री, अभिमानी, प्रतिशोधी, अपमान को न भूलने वाला तथा लक्ष्य पर दृष्टि रखने वाला बताया गया है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त की विराट सेना का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, ऐसे अनेक विषयों पर विस्तार से लिखा गया है। राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा तथा प्रजा के हित एवं इच्छा को सर्वोपरि रखना था। अनिति करने वाला राजा के लिए प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर उसके स्थान पर किसी और को राजा बना दे। अब आगे का पॉइंट देखते हैं, जो है हमारे पाठ्यक्रम का आखिरी पॉइंट, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी ईस्वी पूर्व अशोक बना। इस समय तक इस साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। अशोक संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था में लाना चाहता था। उसने पूर्वी तट पर स्थित कलिंग प्रदेश को जीतने का निश्चय किया। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए तथा घायल हुए। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और इस युद्ध से विरक्ति हो गई तथा वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक के कार्य और विचारों की जानकारी हमें शिलालेखों से मिलती है, जो पूरे भारतवर्ष में फैले हैं। कलिंग को अपने राज्य में मिलाने के बाद इस महान सम्राट ने बौद्ध धर्म का पालन शुरू कर दिया। उसने आगे से किसी प्रकार की हत्या करने या किसी को बंदी बनाने पर रोक लगा दी। उसे लगा कि सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म का पालन करके लोगों के हृदय जीतने में है। इस महान सम्राट की आकांक्षा थी कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्मसंयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। इस अद्भुत शासक को भारत तथा एशिया के और भी बहुत से भागों में प्यार से याद किया जाता है। इसने बुद्ध की शिक्षा के प्रचार तथा जनता की भलाई वाले कार्य के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। स्वयं कट्टर बौद्ध होने पर भी अशोक ने सभी धर्मों का आदर किया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने बड़ी इमारतें बनाने के लिए विदेशी कारीगरों को नियुक्त किया था। ऐसा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों की डिजाइन से पता लगता है, जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। अशोक ने 41 वर्षों तक अनवरत शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई। उसने अनेक महान कार्य किए, जिनके कारण
स्टूडेंट बोर्ड पे नजर कीजिए। पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है, इससे क्या लाभ हुआ। जिसका आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो वह प्रसिद्ध स्थान है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से प्राचीन इतिहास समझने में बहुत मदद मिली है। तो स्टूडेंट ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन जो है सिंधु घाटी सभ्यता पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उसका आंसर ये है सिंधु घाटी सभ्यता पाठ से पता चलता है कि उस समय के हमाम और नालियों के तंत्र विकसित थे। ये तंत्र आज भी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तकनीकी उन्नति भी हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है आर्य कौन थे, वे भारत कब आए। इसका आंसर रहेगा आर्यों की पहचान तथा उनके मूल स्थान के बारे में निश्चित रूप से कुछ पता नहीं है। व्यावहारिक रूप से उन्हें भारत की ही संतान माना गया है। आर्य भारत में सिंधु घाटी युग के 1000 वर्ष बाद आए होंगे। चौथा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानताओं का उल्लेख कीजिए। जिसका आंसर है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वैदिक धर्म से अलग हुए। वे वेदों के प्रामाणिक नहीं मानते। वे प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड, पुरोहित प्रपंच, निहित स्वार्थ, आध्यात्मिकता आदि के बारे में या तो चुप है या उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी और बुद्धिवादी है। दोनों ही धर्म ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन, अशोक बहुत बड़ा निर्माता था, यह तुम कैसे कह सकते हो। जिसका उत्तर है अशोक द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों से पता चलता है कि वह बहुत बड़ा निर्माता था। उसने बड़ी इमारतें बनाने के लिए विदेशी कारीगरों को बुला रखा था। अशोक की मूर्तिकला और अन्य अवशेषों में भारतीय कला परंपरा दृष्टिगोचर होती है। अब छठा क्वेश्चन है उपनिषदों में मानव कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई। जिसका उत्तर है उपनिषदों में सच्चाई पर बल दिया गया है। इसमें मानव कल्याण हेतु प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है और कहा गया है असत से सत की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल। इससे मनुष्य को मार्ग पर अग्रसर रहने के लिए भी कहा गया है। तो स्टूडेंट